तो आनंदित जीवन का एक सूत्र मैंने कहा, जीवन को गहनता से, पूर्णता से धधक कर जीने की कला सीखो। और दूसरा सूत्र है, कभी मत भूलना, आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है। गौर से देखो, तुम्हारी जिंदगी के सारे अनुभव, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। शांति का अनुभव, अशांति का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। तनाव का अनुभव, विश्राम का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। ये सुख दुख, शांति अशांति, आनंद, ये सारे अनुभव तुम्हारे भीतर से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर की परिस्थितियां तो सिर्फ बहाना है। कभी मत सोचना कि बाहर की दुनिया में कुछ हो जाए तो उससे तुम सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो। आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, भीतर ही है, भीतर ही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक खूबसूरत गुलाब का फूल, उसे दो लोग देखते हैं। एक व्यक्ति गुलाब के सौंदर्य को देखता है, भीतर से आंदोलित हो जाता है। वो गुलाब का फूल, उसके सौंदर्य को देखकर वो कविता लिखने को विवश हो जाता है और एक कविता लिख देता है सौंदर्य पर, गुलाब के फूल पर। आंदोलित हो जाता है उसके सौंदर्य से, कविता लिखने के साथ साथ एक सुंदर चित्र बना देता है गुलाब का। एक दूसरा आदमी है, वो भी उसी गुलाब के सुंदर फूल को देखता है, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं होता। वो देखता है, आगे चला जाता है। अगर गुलाब के फूल से भाव की अभिव्यक्ति होती तो दूसरा आदमी भी कविता लिखने को मजबूर हो जाता, वो भी कविता लिखता, वो भी चित्र बनाता। लेकिन एक कविता लिखता है, चित्र बनाता है, दूसरा आदमी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि गुलाब के फूल में कुछ गड़बड़ थी कि एक आदमी को कविता लिखने पर, चित्र बनाने पर विवश कर दिया और दूसरे व्यक्ति को नहीं कर पाया? नहीं, काव्य की शक्ति उस व्यक्ति के भीतर थी, चित्र बनाने की शक्ति उस व्यक्ति के भीतर थी। फूल तो बहाना था। फूल के बहाने जो शक्ति भीतर छिपी हुई थी वो कविता बन गई, वो चित्र बन गई। आप आनंद को कभी इन्वेंट नहीं करते हैं, उसका आविष्कार नहीं करते हैं। जिसने भी आनंद को पाया, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने एक अद्भुत बात कही कि वो तो भीतर ही था। हम पागल थे कि बाहर बाहर खोज रहे थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य जाति का यही है कि जो चीज भीतर है वो उसे हमेशा बाहर बाहर खोजता रहा है। यही संपूर्ण मनुष्यता के साथ दुर्भाग्य की घटना घटी है कि तुम सारे लोग आनंद को बाहर बाहर खोजते हो। मनी में, पावर में, प्रेस्टीज में, धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, अरबपति मुझसे मिलते हैं, उनके दुख आपकी तुलना में कई गुना भारी हैं। वे आपसे कई गुना ज़्यादा आनंद की तरंग से वंचित हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आनंद बाहर की चीज़ों से मिलता, गौतम बुद्ध सम्राट पुत्र थे, उनके पास किसी सुख संपदा की कमी थी? किसी सुख संपदा की कमी नहीं थी। सम्राट पुत्र थे, उनको सब कुछ मिला था, लेकिन 6 बरस जंगल में रहे। क्यों? आनंद की खोज में। अगर धन पद प्रतिष्ठा में आनंद मिलता तो सम्राट पुत्र को आनंद खोजने के लिए बाहर भागने की, जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? भगवान महावीर सम्राट पुत्र थे, सारा वैभव उनको उपलब्ध था, लेकिन आनंद नहीं था। आनंद पाने के लिए 12 बरस जंगल में बिताए। और जब सब कुछ बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, दुनिया के सारे संबुद्ध पुरुष जिनको आनंद मिला, उन्होंने यही कहा कि हम पागल थे कि बाहर बाहर खोज रहे थे।
तुम भी पागल हो जो खोज रहे हो कि धन पद प्रतिष्ठा, बड़ा पद, बड़ा ओहदा, बड़ा धन मिल जाएगा तब हम आनंदित हो जाएंगे। अच्छा है, खोजो। धन पद प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुख देंगे, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी कार मिल जाएगी, जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये मत समझना, ऐसी भूल मत करना कि उससे तुम्हें आनंद मिल जाएगा, उससे तुम्हें परम आनंद मिल जाएगा, उससे तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। आनंद और परम आनंद को मिलने का अर्थ है कि तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। तो हर पल आनंदित रहने की कला का राज तुम्हें देना चाहता हूं कि वो तुम्हें भीतर जाने से मिलेगा। जिसको मिला है तभी मिला है जब वे भीतर गए हैं। और निस्संदेह भौतिक संपदा तुम्हें सुख दे सकती है, वो सुख पाने लायक है। नहीं कहता हूं कि मनी पावर प्रेस्टीज तुम्हें सुख नहीं देगा, सुख देगा, लेकिन उतना ही उसके पीछे भागो जितना जरूरी है। आनंद और परम आनंद तुम्हें बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें भीतर जाने की कला सीखनी होगी। भीतर जो परम आनंद है उसकी कुंजी का नाम है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मनी पावर प्रेस्टीज सब कुछ पाने की कोशिश करो, लेकिन साथ में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करना मत छोड़ो। इसके दो लाभ हैं। पहला लाभ, ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी जो तुम्हें मनी पावर प्रेस्टीज पाने में भी कई गुना सहायक होगी, कई गुना मदद करेगी और कई गुना अधिक धन पद प्रतिष्ठा भी तुम प्राप्त कर सकोगे और उसके साथ साथ आनंद की कुंजी भी तुम्हें मिलेगी। जो आनंद भीतर छिपा है उसका स्वाद भी मिलने लगेगा, उसके झरने भी तुम्हारे भीतर फूट पड़ेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस कुंजी का नाम है ध्यान। ध्यान का अभ्यास हर रोज तुम्हें करना है और यही ध्यान तुम्हें जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन नहीं अपनी मनचाही चीज़ों को पाना चाहता? हर एक अपनी मनचाही चीज़ों को पाना चाहता, हर एक मनचाही मंजिल को पाना चाहता है। भौतिक जगत की मनचाही मंजिल भी पाना चाहता है व्यक्ति और भीतर के आनंद को भी पाना चाहता है व्यक्ति। इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कम से कम 4 महीने हर व्यक्ति को करना चाहिए।